बच्चों, आज मैं आपको जीवन नहीं मरा करता नामक पाठ के प्रश्न उत्तर समझाने जा रही हूँ। तो सबसे पहला प्रश्न है आपका, जीवन नहीं मरा करता कविता के माध्यम से कवि ने क्या कहना चाहा है। जीवन नहीं मरा करता है कविता के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है। तो इसका उत्तर है, जीवन नहीं मरा करता है कविता के माध्यम से कवि ने कहा है कि संसार के दुखों से दुखी होकर रोना व्यर्थ है। कुछ सपने यदि पूरे नहीं होते तो इसका अर्थ यह नहीं है कि जीवन मर गया है। मनुष्य की आत्मा अजर अमर है। वस्त्र बदलने के समान मनुष्य इस धरती पर आता जाता है। यह संसार लगातार चलता रहेगा। मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए। इंसानों में नफ़रत के बीज बोना अच्छी बात नहीं है। तो बच्चों, इस प्रश्न के उत्तर को आपने समझ लिया होगा। मैं इसको फिर से पुनः दोहरा देती हूँ। इसमें कवि कहता है कि जीवन नहीं मरता है। कवि का क्या कहना है, जीवन कभी भी मरता नहीं है। चाहे संसार में कितने ही दुख क्यों ना आ जाएं आपके जीवन में, तो कुछ सपनों के, अगर आपके कुछ सपने पूरे नहीं होते हैं तो ये मत समझो कि आपका जीवन समाप्त हो गया है। मनुष्य की आत्मा जो है अजर अमर है। ये वस्त्र बदलने के समान है और मनुष्य जो है जिस तरह से अपने वस्त्र बदलता है उसी तरह से ये आत्मा भी जो है अपने आप को जो है एक शरीर से दूसरे शरीर में धारण कर लेती है। ये संसार जो है लगातार चलता रहता है। मनुष्य को अच्छे काम करने चाहिए, ना कि दूसरे मनुष्यों के अंदर नफ़रत के बीज बोने चाहिए। तो इस प्रश्न के उत्तर में कवि ने यही कुछ कहना चाहा है। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने कैसे लोगों को ललकारा है। कवि ने विपत्ति से घबराकर रोने वालों को, जीवन को आनंदहीन बनाने वालों को, बीती हुई बातों को याद करने वालों को, नाशवान शरीर को अमर समझने वालों को और अज्ञान और बुराई का प्रचार करने वाले लोगों को ललकारा है। किस किस को बच्चों ललकारा है? सबसे पहले उन्होंने कहा है कि कवि ने जो मुसीबत से घबरा जाते हैं लोग और रोने लगते हैं अपनी ज़िंदगी में, उनको भी ललकारा है। आनंदहीन बनाने वालों को भी ललकारा है। बीती हुई बातों को याद करने वालों को भी ललकारा है। नाशवान शरीर को अमर समझने वालों को और अज्ञान और बुराई का प्रचार करने वाले लोगों को भी कवि ने ललकारा है। इस प्रश्न का उत्तर यही लिखना है आपने। अगला प्रश्न है आपका, कवि ने क्या क्या उदाहरण देकर हमारा हौसला बढ़ाया है। कवि कहता है कि मुसीबतों में घबराना अच्छी बात नहीं है। उसने निम्नलिखित उदाहरण देकर मनुष्य का हौसला बढ़ाया है। कौन कौन से उदाहरण दिए हैं आपको हम समझाते हैं अभी। सबसे पहला उदाहरण है आपका, कुछ सपने ना भी पूरे हों तो भी जीवन नष्ट नहीं होता है। अगर आपके कुछ सपने पूरे नहीं हुए हैं तो आपका जीवन नष्ट नहीं हुआ है। दूसरा है, दुख में भी सुख की अनुभूति करनी चाहिए। अगर आप दुखी हैं तब भी सुख जीवन का अनुभव करना चाहिए। और अगला है आपका, पतझड़ आने का ये अर्थ नहीं है कि उपवन खत्म हो जाएगा। अगर पतझड़ का मौसम है तो पत्ते झड़ गए हैं, इसका मतलब ये नहीं कि सारे का सारा ही आपका पेड़ जो है वो ख़त्म हो जाएगा, आपका जंगल जो समाप्त हो जाएगा, आपका बगीचा ख़त्म हो जाएगा। फिर से उसमें नए पत्ते आएंगे और नई जीवन की शुरुआत होगी। अंधेरा ख़त्म होगा और सुबह की धूप निकलेगी। तो इसमें कवि बोलता है कि अंधेरा ख़त्म होगा और सुबह की धूप जो हो अवश्य निकलेगी। ये नहीं कि अंधेरा ही रहेगा ज़िंदगी में, सुबह भी की किरणें जो है, सूरज की किरणें भी अवश्य आ जाएंगी। तो कवि यहाँ पर ये उदाहरण देकर हौसला इंसानों का बढ़ा रहा है कि ज़िंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इंसान को हमेशा संघर्ष करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका, जीवन नहीं
मरा करता है कविता के आधार पर सपने को परिभाषित करो। तो सपना जो है आंखों की सेज पर सोया हुआ आंख का पानी है। उसका टूटना स्वाभाविक है। अगर आपको सपना आएगा वो टूटेगा अवश्य। ये जवानी की कच्ची नींद खुलने के समान है। जिस तरह से आप सोए होते हो और आपकी नींद खुल जाती है, उसके समान इसकी उपमा की है। जवानी की कच्ची नींद के समान, खुलने के समान बताया सपना। अगला प्रश्न आपका, किन स्थितियों में समस्या के समाधान मिल जाने की बात कही गई है? आप उससे कहाँ तक सहमत हैं? इसका उत्तर है, जीवन रूपी माला यदि बिखर गई है तो समस्या हल हो जाती है, क्योंकि जब तक मनुष्य का जीवन रहता है तब तक ही समस्या का अस्तित्व रहता है। या फिर यदि मनुष्य की आंसुओं की कीमत आंकने वाला मिल जाए तो उलझन सुलझ जाती है, क्योंकि मित्रों की सहायता प्राप्त होने पर प्रत्येक काम बन जाता है। मैं इन दोनों पक्षों से सहमत हूँ, क्योंकि यह एक अटल सिद्धांत है। तो बच्चों, आपका ये जो प्रश्न का उत्तर है मैं फिर से दोहरा देती हूँ। इसमें कवि कह रहा है कि जीवन रूपी माला अगर बिखर गई है तो समस्या हल हो जाती है, क्योंकि जब तक मनुष्य का जीवन रहता है तब तक ही मनुष्य का अस्तित्व रहता है। जब तक इंसान जीवित है तभी तक वो उस अस्तित्व में है। या फिर यदि मनुष्य की आंसुओं की कीमत आंकने वाला मिल जाता है तो उलझन उसकी खुद भी सुलझ जाती है, अपने आप ही उसकी उलझन सुलझ जाती है, क्योंकि मित्रों की सहायता प्राप्त होने पर, दोस्तों की सहायता प्राप्त होने पर प्रत्येक काम बन जाता है। मैं इन दोनों पक्षों से सहमत हूँ, क्योंकि ये एक अटल सिद्धांत है। अगला प्रश्न है आपका, पनघट पर घड़े फूटने से और जलधारा से नावों के डूबने पर भी तट पर चहल पहल क्यों बनी रहती है? कवि ने इन उदाहरणों के आधार पर क्या बताना चाहा है? तो इस प्रश्न के उत्तर में कवि कहता है, मनुष्य पैदा होता है और मर जाता है। ये क्रम निरंतर चलता रहता है। किसी व्यक्ति के मरने से आज तक कोई शून्यता नहीं रही है। संसार का चक्र सदा चलता रहता है। कवि ने आत्मा की अमरता और शरीर की अनित्यता पर प्रकाश डाला है। अनित्यता पर प्रकाश डाला है। प्रश्न जो है अगला, फूल की गंध की विशेषता क्या है? तो इसमें उत्तर है, फूल की गंध आत्मा के समान अविनाशी है। ये नष्ट नहीं होती। माली उपवन को भले ही नष्ट कर दे, परंतु वह फूल की गंध को नष्ट नहीं कर सकता। फूल की गंध तो बिखर कर चारों ओर फैल जाती है। तो आपको फूल की गंध की विशेषता भी समझ आ गई होगी। अगला प्रश्न है आपका, पदबंध का भाव सौंदर्य स्पष्ट करें। मानसून नीलाम होना, क्षमा चाहूंगी, आंसू नीलाम होना। अगला है आपका, गीली उम्र, रूठा दिवस, तम की उम्र बढ़ाना। आगे आपका है लो की आयु घटाना। तो पहला आपका आंसू नीलाम होना, इसका अर्थ हुआ सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला कोई मिलना ना, मुसीबत का ढिंढोरा सब तरफ पिट जाना। या फिर ठीक है, आंसू नीलाम होना होता है सहानुभूति प्रदर्शित करने वाला। अगला है आपका गीली उम्र, दुखों से भरा जीवन। मनुष्य अपना कृत्यों से मुसीबत खड़ी कर लेता है। मनुष्य के जो कर्म होते हैं, अपने कृत्य होते हैं, उससे अपनी मुसीबत खड़ी कर लेता है। तम की उम्र बढ़ाना होता है अज्ञान या बुराई को
बढ़ावा देना। ऐसे व्यक्ति समाज के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं, जो लोगों को अंधेरे की ओर बढ़ाने की प्रेरणा देते हैं। अगला है आपका लौ की आयु घटाना। कठिनाइयों, मुसीबतों और असफलताओं के कारण निराश होकर बैठ जाने वाले व्यक्ति जीवन की सफलताओं, उल्लास एवं उपलब्धियों से वंचित रह जाते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वयं अपने जीवन की खुशियों को कम कर लेते हैं। तो बच्चों, आपको इन प्रश्नों के उत्तर समझ आ गए होंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। तो इस लॉकडाउन में आपने जो है बहुत सारे प्रश्न जो हैं और उनके उत्तर जो है समझ लिए हैं। अगर किसी बच्चे को कोई दिक्कत है इन प्रश्न उत्तरों में, तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू।